राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी को लेकर जांच चल रही है। टीवी चैनलों पर इस पर पल पल की खबर भी दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है यह हम आपको बताएंगे। चंदे की लूट को लेकर सवर्ण समाज के लोग क्या कह रहे हैं और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताती हूं। जैसे संसद में सवर्णों की आवाज को बुलंद करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भक्तों का पैसा चुराने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट में ले जाती है और इसी तरह सवर्णों की आवाज मजबूत करने वाली डॉक्टर नेहा दास नाम के ट्विटर हैंडल से ये कहा गया कि चढ़ावे में हेरा फेरी की खबर से लोगों के विश्वास को बड़ा धक्का लगा है। जब ट्रस्ट के लोगों के ये हाल है तो ट्रस्ट पर ट्रस्ट कैसे करें। इस मामले को लेकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे विनय कटियार भी भड़के हुए हैं। विनय कटियार ने आज तक से बातचीत में कहा कि चंपत राय कार सेवकपुरम में रहते हैं, वहां से राम मंदिर देखने में आते हैं, मंदिर देखते हैं, लेकिन मंदिर देख नहीं रहे, पैसे में जुट गए हैं। ये कौन सा तरीका है। इस मामले में देवांशु मणि त्रिपाठी को खुद को दैनिक भास्कर का पत्रकार बताते हैं। उनका ये दावा है कि मंदिर में बहुत पहले से गड़बड़ी चल रही है। देवांशु ने मुताबिक दैनिक भास्कर ने ट्रस्ट सदस्यों और पदेन सदस्यों से अलग अलग बात की है और उन्होंने 3 तरह की बातें स्वीकार की। एक, ट्रस्ट की तरफ से बाकी बैठकों में सूचना समय पर नहीं दी जाती है। दूसरा, अगर सदस्य बैठक में शामिल हुए तब भी उन्हें चढ़ावे और दान का पूरा ब्यौरा जो है वो नहीं दिया गया। तीसरा, ये नहीं बताया गया कि कब कितना रुपया किस दिन किस में खर्च किया गया। 7 महीने पहले राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के वक्त ट्रस्ट ने 10 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, लेकिन सदस्यों को कभी नहीं बताया कि किस किस में ये खर्च किया गया। इधर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, उधर इस मामले में फंसी बीजेपी विपक्ष को कोस रही है। यूजीसी के मुद्दे पर चुप रहने वाले बीजेपी के सांसद रवि किशन इस मामले पर भड़क रहे हैं। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। उधर इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले अखिलेश यादव एसआईटी जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश पूछ रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी की जांच कौन करेगा। हुए कि ये घटना हो सकती है एसआईटी में, क्या लगता है? जाना चाहता हूं, लेकिन एसआईटी की जांच कौन करेगा। एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा। और जिस उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, यहाँ के लोग तो आईआईटी मांग रहे थे, इन्होंने एसआईटी दे दी। बताइए आप। इस मामले में बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि चंदे में गड़बड़ी का मुख्य आरोपी रामाशंकर यादव उर्फ टीनू यादव और उसका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव टीनू यादव का नाम ही नहीं ले रहे हैं। टीनू यादव चंपत राय के ड्राइवर रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं और टीनू यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई घपला घोटाला नहीं किया है। उन्होंने 50 करोड़ की संपत्ति अपनी मेहनत से जुटाई है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की वो दावे किए जा रहे हैं उससे वो घिर रहे हैं। के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LMTGO आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LMTGO। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। इधर राम मंदिर को चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरें आई और आरोप लग रहे हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म मंदिर में भी सालों से चंदे की रकम में भारी गड़बड़ी है। इसकी जांच के लिए मथुरा के दिनेश फलहारी महाराज के सीएम योगी को खून से लेटर भी लिखा है। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार
मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। राम मंदिर के चंदे में हुई कथित गड़बड़ी की जो जांच चल रही है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ट्रस्ट के अधिकारी कैसे अपने पद पर बने हुए हैं, वो हटे क्यों नहीं? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि जांच शुरू हो गई है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और सबका हिसाब होगा। आप इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।